मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा और माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये एक बेटे की बेबसी है, उसकी पुकार है। और यही पुकार उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मछुआरे की किस्मत वाले खजाने की। ये कहानी, हाँ, ये कहानी हताशा की है, खतरे की है, किस्मत की भी है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कहानी इस बात की है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो उसे अपनी समझदारी से पकड़ना जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस मछुआरे की मजबूरी की। उसके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? कहानी का हीरो है सत्तू, और शुरुआत होती है उसकी जिंदगी की कठिन सच्चाई से। एक ऐसी सच्चाई जिससे वो रोज रोज जूझ रहा था, और यही सच्चाई आगे चलकर उसकी हिम्मत और उसके दिमाग दोनों का इम्तिहान लेने वाली थी। तो सत्तू है कौन? बस एक सीधा सादा सा मछुआरा। उसकी दुनिया ना बहुत छोटी सी है, लेकिन उसकी परेशानियां पहाड़ जैसी बड़ी। सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ, जो बहुत बहुत ज्यादा बीमार है। और गरीबी का आलम यह है कि बेचारा एक वैद्य तक को बुलाने की हैसियत नहीं रखता। रोज वही कहानी, रोज वही संघर्ष। अब यहां देखिए, एक तरफ है सत्तू की रोज की कमाई। क्या है उसके पास? कुछ छोटी मोटी मछलियां बस। और दूसरी तरफ उसके परिवार की जरूरतें, 2 लोगों के लिए खाना, और सबसे जरूरी उसकी मां के लिए दवा। इस फर्क को समझिए जरा। जो उसके पास है और जिसकी उसे सख्त जरूरत है, उसके बीच जमीन आसमान का अंतर है। और जब बेबसी इतनी बढ़ जाती है ना, तो इंसान वो कदम उठा लेता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होता। तो इस बेबसी में सत्तू ने एक फैसला किया, एक खतरनाक फैसला। उसने सोचा कि वो ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए नदी के बिल्कुल बीच में जाएगा। एक गांव वाले ने उसे रोका भी, आसमान में तूफानी बादल दिखाए, लेकिन सत्तू ने सब अनसुना कर दिया। क्योंकि जब जरूरत इतनी बड़ी हो ना, तो सामने खड़ा खतरा भी छोटा ही नजर आता है। और बस यही वो फैसला था जिसके बाद सत्तू की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया था, लेकिन एक बहुत ही भयानक अंदाज में। और फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। सुबह सत्तू नदी के बीच पहुंचाई था कि दोपहर तक एक जबरदस्त तूफान आ गया। उसकी छोटी सी नाव वो तेज लहरों में पलट गई, और शाम होते होते वो बेचारा बस एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे ना जाने किस अनजान द्वीप पर जा पहुंचा, अकेला। सोचिए उसकी हालत, अकेला, भूखा, और चारों तरफ से जंगली जानवरों का डर। अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़कर एक पत्थर की पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि रात गुजार सके। उसे लगा शायद अब वो सेफ है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अभी शुरू होने वाला था। और फिर अंधेरे में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। खाएंगे, जो मिलेगा उसे ही खाएंगे, बड़े मजे लेकर खाएंगे। ये आवाज, ये किसी आम जानवर की नहीं थी। ये तो उस खौफ की आवाज थी जिसका उस द्वीप पर राज था। और अपनी उस छिपने की जगह से सत्तू जो देखता है, उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि अरे, ये द्वीप तो एक शिकारगाह है, और यहाँ के जानवर कोई और नहीं बल्कि विशाल उड़ने वाले राक्षस हैं। वो अपनी आंखों से उन्हें हिरण और दूसरे जानवरों का बेरहमी से शिकार करते देखता है। अब सत्तू को पता चल गया था कि उसे उनके हाथ लगने से पहले यहां से भागना ही होगा। सवाल अब घर जाने का नहीं, जिंदा बचने का था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। अब आने वाला था एक ऐसा मोड़ जहां इस डर और आतंक के बीच किस्मत अपना सबसे बड़ा तोहफा देने वाली थी। पर उससे ठीक पहले सत्तू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जिस लकड़ी के टुकड़े के सहारे वो इस द्वीप तक पहुंचा था, उसे एक राक्षस अपने पैर से कुचल देता है। खत्म। बचने का आखिरी सहारा भी चला गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बुरी तरह से फंस चुका था। लेकिन ठीक उसी पल जब सत्तू ने मान लिया था कि अब सब खत्म, उसकी नजर एक पुराने बंद बक्से पर पड़ती है। वो उसे खोलता है और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। ये तो खजाना है, किसी भूले बिसरे राजा के गहने। और यहां पता चलता है कि सत्तू का दिल कैसा है। मौत सामने खड़ी है, हाथ में इतना बड़ा खजाना है, लेकिन उसका पहला ख्याल क्या है? अब आपके इलाज के लिए और कोई तकलीफ नहीं होगी मां। पहला ख्याल अपनी मां का है, अपना नहीं। यही तो उसकी असली ताकत थी। चलिए, किस्मत ने तो अपना काम कर दिया, खजाना दे दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी था।
इस खजाने का फायदा ही क्या अगर वो इस राक्षसों वाले द्वीप से जिंदा बाहर ही ना निकल पाया। अब वक्त किस्मत का नहीं था, अब वक्त था सत्तू की चतुराई का। तो अब शुरू होता है कहानी का सबसे ज्यादा रोचक हिस्सा, बचने का रास्ता। ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की उस गजब की शक्ति की कहानी है जो सबसे मुश्किल हालात में भी कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही निकालता है। हुआ ये कि सत्तू ने देखा राक्षसों ने एक हाथी को तो मारा, लेकिन जल्दबाजी में उसे वहीं छोड़ गए, भूल गए। किसी और के लिए वो बस एक मरा हुआ हाथी था, लेकिन सत्तू के तेज दिमाग ने उसमें अपने बच निकलने का प्लान देख लिया। किस्मत ने एक और इशारा किया था और उसने बनाया एक गजब का प्लान, एक 4 स्टेप वाला एस्केप प्लान। स्टेप 1, खजाने के बक्से के हैंडल से मरे हुए हाथी का पेट चीरना। स्टेप 2, खजाने के बक्से के साथ उसके पेट के अंदर घुस जाना। स्टेप 3, बस इंतजार करना कि कब राक्षस अपने भूले हुए शिकार के लिए वापस आते हैं। और स्टेप 4, राक्षसों को ही उसे और उसके खजाने को उस द्वीप से बाहर ले जाने देना। सोचा आपने, उन्हीं की ताकत उन्हीं के खिलाफ। तो हाथी के पेट के अंधेरे में सत्तू अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहा था, और फिर वही हुआ जिसका उसने सोचा था। राक्षस वापस आए। एक ने कहा, अरे ये हाथी यहां क्यों है, चलो आज इसे अपने साथ ले चलते हैं। बस उन्होंने हाथी को उठाया और सत्तू को यह पता भी नहीं चला कि वो उसके खजाने के साथ उन्हीं राक्षसों के कारण आजाद हो रहा था। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक हीरो की घर वापसी। सत्तू का सफर अब पूरा होने वाला था। तो राक्षस उस हाथी को एक जगह ले जाकर छोड़ देते हैं। सही मौका देखकर सत्तू उसके पेट से बाहर निकलता है और खुद को बत्तीपुर नाम के एक गांव में पाता है। वहां से वो अपने गांव शमशेरपुर का रास्ता पूछता है और फाइनली उस भयानक सपने को पीछे छोड़कर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। और कहानी का अंत सत्तू और उसकी मां के मिलन के साथ होता है। वो खजाने का बक्सा अपनी मां के सामने रखता है और कहता है, मां, ये हमारे सौभाग्य का बक्सा है। उसकी बेबसी, उसका डर, उसकी चतुराई, सब कुछ सफल हो गया था। लेकिन ये कहानी ना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ज्यादा जरूरी है, किस्मत या चतुराई? सोचिए, किस्मत ने सत्तू को खजाना जरूर दिया, बिल्कुल सच है, लेकिन उस खजाने को घर तक कौन लाया? सत्तू की अपनी समझदारी, उसकी चतुराई। तो शायद असली किस्मत यही है, जब मौका सामने आए तो इंसान अपने दिमाग से, अपनी हिम्मत से उसे हकीकत में बदल दे।